चंदनपुर गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई हीरालाल और छोटा भाई श्याम। बहुत साल पहले ही इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। हीरालाल उस गांव का बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जबकि उसका छोटा भाई श्याम बहुत ही गरीब था। श्याम दिन भर अपने खेत में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। माँ बाप के गुजरने के बाद हीरालाल ने बड़ी ही चालाकी से सारा धन और सारी जमीन हड़प ली थी और श्याम को बस एक छोटी सी जमीन दे दी। हीरालाल बहुत ही लालची आदमी था। इतना धन पाकर भी उसका पेट नहीं भरा था। अब उसकी नजर छोटे भाई श्याम की जमीन पर थी, क्योंकि श्याम की जमीन काफी उपजाऊ थी और उसने अपनी उस जमीन की बदौलत ही अपने बेटे किशन को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। एक दिन हीरालाल छोटे भाई श्याम के पास उससे मिलने आता है। श्याम, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया है। शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तुम्हारे पास तो इतनी सी जमीन है और इतनी सी जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके लिए पैसे कैसे जोड़ पाओगे? आपकी बात तो सही है भैया, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। और अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाएगा तो मैं गांव में जो बैंक है उससे कर्जा ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा, ताकि उसको मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई, तू कैसी बात कर रहा है? भला मेरे जिंदा होते हुए तू कहीं और जाकर पैसे उधार क्यों मांगेगा और बैंक से कर्जा क्यों लेगा? मैं इस गांव में सबसे अमीर हूं। अगर मेरा छोटा भाई दूसरों से उधार मांगेगा तो मेरे लिए कितने शर्म की बात होगी। मेरे होते हुए मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। भैया, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हें अपने बेटे की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे चाहिए वो पैसे तुम मुझसे ले लेना। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे भैया, मैंने आज तक आपसे या किसी भी गांव वाले से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूं? कोई बात नहीं श्याम, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले लेना और बदले में अपना खेत मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। मैं तुमसे कोई ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। इस खेत से ही तो मेरा घर चलता है और इसी खेत की बदौलत मैं अपने बेटे किशन को शहर पढ़ने के लिए भेज पाया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस खेत से एक दिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। आप मुझे माफ करना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। यह बोलकर श्याम वहां से चला जाता है। हीरालाल को श्याम की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरालाल अभी भी उस जमीन पर कब्जा करने की नई नई तरकीब सोच रहा होता है। मुझे कैसे ना कैसे करके उस श्याम से वो जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। उस जमीन से मेरा काफी फायदा होगा। अरे हाँ, ये तरकीब अच्छी है। हीरालाल उस तरकीब के साथ तुरंत श्याम के पास पहुंच जाता है। भाई श्याम, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं क्या करूँ, मेरा ये मन नहीं मान रहा। इसलिए अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो सुनकर तुम मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर तुम सच में मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो इस बार तुम मेरी मदद जरूर लोगे। ठीक है भैया, बताइए आप क्या बोलना चाहते हो। श्याम, तुम यही चाहते हो ना कि ना तो तुम्हें मुझसे कोई पैसे उधार लेने हैं और ना ही अपनी वो जमीन मेरे पास गिरवी रखनी है। तो तुम एक काम करो, गांव के दूसरी तरफ मेरी जो जमीन है वो जमीन तुम्हारी जमीन से 4 गुना बड़ी है। तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे के पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई को पूरा भी करवा पाओगे। बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रह जाएगी। तुम्हें जिस दिन लगे कि तुमको तुम्हारी वो जमीन वापस चाहिए, उस दिन मेरी जमीन मुझे वापस करके तुम अपनी जमीन ले लेना। श्याम ना चाहते हुए भी बड़े भाई हीरालाल की बात मान जाता है और हीरालाल बड़ी ही चालाकी से अपने छोटे भाई श्याम से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि श्याम पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो इस बात से भी अनजान था कि उन पेपर पर क्या लिखा है। हीरालाल वो जमीन लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि इसके साथ क्या खेल हो गया है। कुछ दिनों बाद श्याम उस जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। जब श्याम उस जमीन पर खेती करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वो जमीन एक बंजर जमीन है, जहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। जिसके बाद श्याम अपने बड़े भाई हीरालाल के पास जाता है। भैया, आपकी वो जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो एक बंजर जमीन है। अब मैं वहां खेती नहीं कर सकता,
इसीलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस लौटा दीजिए। तुम्हारी कौन सी जमीन? तुम यह मत भूलो कि तुमने इन पेपरों पर अंगूठा लगाया था और इन पेपरों में यही लिखा था कि तुम्हारी ये जमीन अब से मेरी है। तुम्हारी सहमति से ही तुमने अपनी ये जमीन मुझसे बदली थी। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है। चलो जाओ यहाँ से और जाकर अपनी उस बंजर जमीन पर खेती करो। ये बोलकर हीरालाल अपने छोटे भाई श्याम को उसी के खेत से भगा देता है। अब श्याम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आगे की फीस भी उसे नहीं भेज पाता और उदास रहने लगता है। श्याम को इस तरह उदास देखकर उसकी पत्नी नीमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? किशन को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे तो भेज दिए ना आपने? श्याम अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताता है कि किस तरह से उसके बड़े भाई हीरालाल ने धोखे से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसे एक बंजर जमीन पकड़ा दी है। नीमा ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, अच्छा जी, तो ये बात है। आपके बड़े भाई हमेशा से ही आपका हक मारते हुए आए हैं और आप हमेशा उससे अपनी किस्मत समझकर कुछ नहीं बोलते। पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सुनिए, आप एक काम कीजिए। नीमा एक समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। वह श्याम को एक तरकीब बताती है जिससे वो जमीन उन्हें वापस मिल जाए। अगले दिन श्याम फिर से उस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद श्याम एक मटके में सोने के कुछ नकली सिक्के लेकर खुशी खुशी वापस गांव आ जाता है। गांव वाले श्याम को इतना खुश देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे श्याम भाई, क्या बात है? तुम्हें इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हारे? अरे भैया, क्या सही बात पकड़ी है तुमने। खजाना ही तो हाथ लगा है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। ये देखो, इतने सारे सोने के सिक्के। ये हमारी उस जमीन से निकले हैं जहां मैं हल चला रहा हूं। जहां भी खुदाई करो वहीं से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अब हमारे कंगाली के दिन गए। अब तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। अरे भाई, यह क्या बोल रहे हो? खजाना? लेकिन यह कैसे हो सकता है? वो तो एक बंजर जमीन है ना। अरे भैया, अक्सर बंजर जमीन पर ही तो खजाना मिला करता है, क्योंकि उसे कोई हाथ ही नहीं लगाता। अब तो हम जहां भी खुदाई कर रहे हैं वहां सोने के सिक्के ही निकल रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ, अभी बहुत हल चलाना है। ये बोलकर श्याम वहां से अपने घर चला जाता है, जिसके बाद ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और उड़ती उड़ती हीरालाल तक भी पहुंच जाती है। जब हीरालाल को ये पता चलता है कि उसकी बंजर जमीन पर खजाना निकल रहा है तो वो बौखला जाता है। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? काश ये जमीन देने से पहले मैं एक बार उस जमीन पर हल चलाकर देख लेता, तो ये खजाना आज मेरा होता। अब किसी भी तरह मुझे ये जमीन उस श्याम से वापस लेनी होगी। ये सोचकर हीरालाल अगली सुबह फिर से श्याम के पास पहुंच जाता है। भाई श्याम, तुम्हें तुम्हारी वो जमीन वापस चाहिए थी ना? मैं तुम्हें वो लौटाने आया हूँ। तुम मुझे मेरी जमीन वापस दे दो और अपनी वो जमीन वापस ले लो। पर भैया, हमने तो वो जमीन बदल ली थी ना। आपने ही तो मेरी जमीन को अपना बना लिया था और अपनी जमीन मुझे दे दी थी। और आपने ही मुझसे कहा था कि अब से वो जमीन मेरी है और मेरी वाली जमीन आपकी है। आपने मुझसे अंगूठा भी लगवाया था। अब आप भला मुझसे वो जमीन क्यों मांग रहे हो? वो जमीन तो बंजर है। अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक पढ़ा सको। ये देखो, यह रहे उस जमीन के पेपर। ये लो, रख लो इन्हें और मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। श्याम हीरालाल की सारी बातें सुनकर बोलता है, ठीक है भैया, आप बड़े हो, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। आपको आपकी जमीन मिल जाएगी, पर इस बार मेरी भी एक शर्त है। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तुम बस मुझे मेरी जमीन वापस दे दो। भैया, शर्त यह है कि आपको हमारी जमीन वापस करनी होगी और साथ ही आपको अपनी जमीन वापस लेने के लिए हमें उस जमीन के 2 गुना पैसा देने होंगे। तभी मैं आपको आपकी वो जमीन वापस करूंगा और यह सारा काम लिखित रूप में होगा। हीरालाल लालच में आकर श्याम की सारी शर्तें मान जाता है और वो तुरंत श्याम को उसकी जमीन और साथ ही अपनी उस बंजर जमीन के 2 गुने पैसे दे देता है और अपनी जमीन वापस लेकर वहां से चला जाता है। वह तुरंत उस खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह खुदाई शुरू कर देता है। वह दिन भर अपने बैलों से अपने खेत में खुदाई करवाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब धीरे धीरे उसे सारी बात समझ आती है। मैंने पूरा दिन हल चला लिया, पर इस जमीन पर तो कोई खजाना नहीं निकला। इसका मतलब उस श्याम ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जमीन मुझसे वापस ले ली।
और मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे मेरी ही जमीन के 2 गुना पैसे भी ले लिए। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो अब बर्बाद हो गया। मुझे मेरे इस लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।